इस वीडियो में हम लोग एक और वेक्टर आइडेंटिटी को प्रूफ करने वाले हैं। देखिए पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने टोटल 1, 2, 3 वेक्टर आइडेंटिटीज़ को सेपरेट वीडियोस में प्रूफ किया है। हर एक टर्म्स को डिस्कस किया है ताकि आप अच्छे से उसे समझ पाएँ, उसके प्रूफ को समझ पाएँ। ये जो मैथमेटिकली हमने ये वेक्टर आइडेंटिटीज़ को लिखा है, उसका जो टर्म्स में मीनिंग है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो चलिए, अगर आपको ये तीनों वीडियोस देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख पाएंगे। ये जो फोर्थ वेक्टर आइडेंटिटी है, ये फोर्थ वाला, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए इस प्रूफ को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हमने लिखा है डेल डॉट फाई ए इज इक्वल टू डेल फाई डॉट ए प्लस फाई डेल डॉट ए। ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पर फाई कोई स्केलर क्वांटिटी है, ए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डेल है इसके बारे में तो आप जानते ही हो, पूरा जो वेक्टर कैलकुलस है उसमें इस्तेमाल हो रहा है ये, है ना। जो भी स्केलर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, इन सब में डेल का प्रयोग हो रहा है ना। तो आप इस टर्म से फैमिलियर है, ये जो डेल है। ओके, इसको हम लोग वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। तो चलिए पहले इस टर्म के वैल्यू को पता करते हैं। यहाँ इसे प्रूफ करने के लिए हमें बारी बारी से तीनों के वैल्यू को निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं डेल डॉट फाई ए किससे इक्वल है। अब चूंकि डेल क्या है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जिसे हम लोग आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ये जो एक्सप्रेशन है इससे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को। अब चूंकि फाई ए है, यहाँ पर फाई ए, ये जो फाई है ये कोई स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और ए वेक्टर है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, फाई A1 आई कैप प्लस फाई A2 जे कैप प्लस फाई A3 के कैप। इस प्रकार से आप इसे ले सकते हो। नाउ इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आई कैप वाला टर्म आई कैप के साथ, जे कैप वाला टर्म जे कैप के साथ, के कैप वाला टर्म के कैप के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा। सो डेल बाई डेल एक्स फाई A1 प्लस डेल बाई डेल वाई फाई A2 प्लस डेल बाई डेल जेड फाई A3, ऐसा, ठीक। चलिए इसे जो है इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर इस टर्म को लेते हैं, डेल फाई डॉट ए। अब ये जो डेल फाई है ना, ये ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड डॉट, और जो ए है ये इक्वल है आपका A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे हम लोगों ने इसके कंपोनेंट्स के टर्म्स में यहाँ पर लिया है। अब आई कैप वाला आई कैप के साथ आ जाएगा, जे कैप वाला जे कैप के साथ, के कैप वाला के कैप के साथ। देखिएगा यहाँ पर आपको मिलेगा A1 डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस A2 डेल फाई बाई डेल वाई, है ना। जे कैप को जे कैप के साथ एंड के कैप को के कैप के साथ लाएंगे तो हमें मिलेगा A3 डेल फाई बाई डेल जेड। चलिए इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब ये जो थर्ड हमारा पार्ट है, चलिए इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ताकि कुछ वैल्यू मिल सके, है ना। तभी तो LHS RHS को इक्वल करने का कोशिश कर पाएंगे। फाई डेल डॉट ए। अब चूंकि यहाँ पर डेल डॉट ए जो है ये डाइवर्जेंस है ए का, तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं फाई। अब डेल जो है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जिसे हम लोग आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए यहाँ पर आपका है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक। तो क्या करना है, वही आई कैप वाला आई कैप के साथ प्रोडक्ट में आएगा, जे कैप वाला जे कैप के साथ, के कैप वाला के कैप के साथ। तो फाई यहाँ पर मिल जाएगा आपको डेल A1 बाई डेल एक्स प्लस डेल A2 बाई डेल वाई प्लस डेल A3 बाई डेल जेड, ऐसा। और इन तीनों टर्म्स को फाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमें मिलेगा फाई डेल A1 बाई डेल एक्स प्लस फाई डेल A2 बाई डेल वाई प्लस फाई
डेल A3 बाई डेल Z। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लो। ऐसा करते हैं, चूँकि ये जो दो वैल्यूज़ है डेल फाई डॉट ए और फाई डेल डॉट ए, ये दोनों क्या है, इन दोनों का सम है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दो का सम ले लेते हैं, मतलब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यहाँ पे सम करते हैं और देखते हैं क्या ये इक्वेशन 1 से इक्वल है। अगर इक्वेशन 1 से इक्वल है तो हेंस RHS इज इक्वल टू LHS और ये वेक्टर आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ऑन एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 क्या है, ये और ये, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखिएगा, डेल फाई डॉट ए प्लस फाई डेल डॉट ए इज इक्वल टू A1 डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस A2 डेल फाई बाई डेल वाई प्लस A3 डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक, दूसरा टर्म क्या है, फाई डेल A1 बाई डेल एक्स प्लस फाई डेल A2 बाई डेल वाई प्लस फाई डेल A3 बाई डेल जेड। यहाँ पर क्या करते हैं, डेल एक्स वाला टर्म और डेल एक्स वाला टर्म को एक साथ ले आते हैं, डेल वाई वाले टर्म और डेल वाई वाले टर्म को एक साथ ले आते हैं, डेल जेड और डेल जेड वाले टर्म को एक साथ ले आते हैं। देखिएगा यहाँ पर जैसे A1 डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस फाई डेल A1 बाई डेल एक्स, उसी प्रकार से A2 डेल फाई बाई डेल वाई प्लस फाई डेल A2 बाई डेल वाई प्लस A3 डेल फाई बाई डेल वाई प्लस फाई डेल A3 बाई डेल वाई। अब ये दो को अगर आप गौर से देखते हैं तो ये जो है, जो डिफरेंशिएशन होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का या टू वेरिएबल्स का, ओके, उसी फॉर्मूला पर ये बेस्ड है। मतलब d बाई डी एक्स ए बी जो होता है, इसी फॉर्मूला पर ये बेस्ड है। ओके, a डी बी डी एक्स प्लस बी डी ए डी एक्स, ऐसा इसी फॉर्मूला पर ये बेस्ड है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि डेल बाई डेल एक्स फाई A1, उसी प्रकार से इसे लिख सकते हैं डेल बाई डेल वाई फाई A2 और इसे लिख सकते हैं डेल बाई डेल जेड फाई A3। इसे इक्वेशन 4 ले लो और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। देखो, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 4, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 दोनों सेम है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ये जो वेक्टर आइडेंटिटी है डेल डॉट फाई ए, ये इक्वल है डेल फाई डॉट ए प्लस फाई डेल डॉट ए से इक्वल है। सो इस वेक्टर आइडेंटिटी को भी हम लोगों ने इस वीडियो में प्रूफ किया। होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, है ना। क्या किया, इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करके कुछ वैल्यूज़ निकाला, ठीक है। फिर इन दोनों का जो वैल्यू निकाले, दोनों को सम किए, उसका सम जो है इस टर्म के वैल्यू से इक्वल आया, तो हम लोगों ने कहा कि ये वेक्टर आइडेंटिटी प्रूफ हुआ। ओके, सो देखो, इस वीडियो में हम लोगों ने चौथे वेक्टर आइडेंटिटी को प्रूफ किया। अगली वीडियो में इस वेक्टर आइडेंटिटी को लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा।